नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी बिहार में थे और बिहार की राजधानी पटना में उन्होंने संविधान और आरक्षण को लेकर एक सम्मेलन को भी संबोधित किया। लेकिन इस मौके पर जिस तरह से उन्होंने एनडीए को एक मजबूत करने का एक हथियार सौंप दिया है, भले ही उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जिस स्मार्ट बयान के माध्यम से उन्होंने बिहार के जातीय आरक्षण को फर्जी करार दिया, उन्हें शायद मालूम नहीं कि उनका यह कहना एनडीए के लिए कितनी बड़ी ताकत, मोदी और शाह को एक डूबती नैया में, और जिस तरह से वह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से परेशान है, इस मौके पर उन्होंने किस तरह से एक बड़ा सहारा और ताकत दे दिया है, इसका एहसास शायद राहुल गांधी को नहीं हो। यह संभव है, लेकिन सच्चाई यही है। जातीय जनगणना को फर्जी करार देना बिहार में होकर एक बहुत बड़ी बात है। मालूम हो कि जातीय जनगणना कराकर बिहार ने पूरे देश में एक इतिहास रचा था, जो इतिहास अब तक कांग्रेस शासित किसी राज्य ने राहुल गांधी के आरक्षण और जातीय जनगणना प्रेम के बावजूद नहीं रचा है। जातीय जनगणना को लेकर वो भविष्य में क्या करेंगे, यह सवाल अभी गर्भ में है। और इस तरह से जिस तरह से उन्होंने पटना में अपना वक्तव्य और बयान दिया है, बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि राहुल गांधी यह भूल गए कि इसी जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ही नहीं, तेजस्वी यादव भी अपना पीठ थपथपाते हैं और यह श्रेय लेने से नहीं चूकते कि बिहार ने जातीय जनगणना कराकर एक बड़ा देश में इतिहास रचा है, और इस इतिहास रचने में राष्ट्रीय जनता दल का भी बड़ा हाथ है। ऐसी स्थिति में इस जातीय जनगणना को फर्जी करार दिए जाने से अब बिहार की राजनीति में आने वाले समय में भूचाल मचेगा, और जो भी सत्तारूढ़ के दल के लोग हैं वह कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार पर हमलावर होंगे। ये जनगणना को लेकर बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर होगा। ऐसी स्थिति में जब दोनों पक्ष हमलावर होगा तो निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वह पुरानी यादें दिलाने से कतई बाज नहीं आएंगे, जो नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी के शासनकाल में किस तरह से जातीय जनगणना को लेकर या पिछड़ों के सम्मान, मान सम्मान और राजनीति में बड़ी भागीदारी को लेकर उपेक्षा हुई, उस सवाल को लेकर वह जरूर याद दिलाएंगे। काका कालेलकर रिपोर्ट की बात उठेगी और कई तरह के बात होंगे। राहुल गांधी जिस स्मार्ट तरीके से राजनीति करते हैं, कल की तारीख में वह पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के पिछड़ों के आरक्षण पर भी अगर सवाल उठा दें, अगर उसे भी फर्जी करार दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह हालत कुछ उसी तरह की है कि जिस डाल पर वो बैठे होते हैं उसी की शाखा वो काटकर गिरा देते हैं। मालूम हो कि बिहार में कांग्रेस के आला कमान अखिलेश सिंह हैं, और ऐसी स्थिति में आरक्षण को लेकर सवाल उठाना और पिछड़े की हिमायत की बात करना, यह कितना खतरनाक आने वाले समय में साबित होगा, यह आने वाला समय ही बता सकेगा। वैसे इसका एहसास
राहुल गांधी को नहीं है। भले ही राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव का मटन और हरा चना चूड़ा पसंद आता है, लेकिन बिहार के मुसलमान जिस पर राहुल गांधी को सबसे ज्यादा भरोसा होगा, उन्हें शायद मालूम नहीं कि वह किसी भी सूरत में बिहार में योगी सरकार को आने से रोकने के लिए कहीं ना कहीं लालू से कम प्यार नीतीश कुमार को नहीं करते हैं। उनका मानना है कि जो काम लालू प्रसाद यादव अभी नहीं कर सकते हैं, उस काम को बखूबी नीतीश कुमार कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा मिली हुई है कम से कम बिहार में, और बिहार में योगी राज आने से रोकने वाला एक ही शख्सियत नीतीश कुमार है। आज बस नहीं, आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर लोकवार्ता को नहीं सब्सक्राइब किया है तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और अपने कमेंट से सहयोग करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।